हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे चैनल यस की स्टडी कॉम पर स्वागत है। आज हम आपको मुगल वंश के बारे में बताएंगे और बाबर मुगल वंश का न्यू जो था वो बाबर ने डाला था सन 1526 ईस्वी में। पहले हम बाबर के बारे में कुछ जानेंगे। बाबर का जो जन्म था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा। और इसकी जो संतानें थे वो थी, तीन संतानें हुई: हुमायूं, कमरान मिर्जा और गुलबदन बेगम। ये जो किस घराने से संबंधित है? यह तैमूरी राजवंश से संबंधित था। और जो इसकी मतलब इसके मरने के बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं हुआ। अब इसने जो है कुल मिला के 4 युद्ध लड़ा। भारत में ये 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 बार युद्ध इसने पहले किया था, युद्ध किया, लेकिन इसमें ये 4 बार असफल हुआ। 5वीं बार यह पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी ने प्रथम युद्ध पानीपत का सन 1526 ईस्वी में लड़ा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पूरा दिन इसका है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह लड़ा था। अब इसमें यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दोस्तों, इसमें इब्राहिम लोदी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी थे, जो कि लोदी वंश से संबंधित थे। लोदी वंश क्या है? लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। और इब्राहिम लोदी जो थे इसके अंतिम शासक थे, क्योंकि इनको बाबर ने पराजित कर दिया था। अब बाबर ने कैसे पराजित किया? जो इब्राहिम लोदी था उसके विरुद्ध राणा सांगा राणा सांगा ने न्योता दिया था बाबर को इसके विरुद्ध लड़ने के लिए, जिसमें इसके चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा भी इसमें शामिल थे। और दौलत खान लोदी, जो दौलत खान लोदी था वो पंजाब का गवर्नर था, वो भी इसमें शामिल था इसके विरुद्ध इब्राहिम लोदी के, जिसमें इब्राहिम लोदी के पास कुल मिला के 1 लाख पुरुष की सेना थी और 1000 हाथियों का गुट भी था। फिर भी वह पराजित हुआ, क्योंकि बाबर जो था उसके पास अच्छे एवं कुशल योग्य सेनापतियों का समूह था और उसकी जो सेनाएं थी बंदूकधारियों से भरी थी, जिसकी वजह से वह विजयी हुआ। अब वह पानीपत का प्रथम युद्ध जब विजयित हो गया, तब इसके बाद जो राणा सांगा था, राणा सांगा ने सोचा कि वो बाबर बाबर अब हिंदुस्तान को छोड़ के चला जाएगा, किंतु वह ऐसा नहीं किया। और पानीपत का प्रथम युद्ध विजय होने के बाद, ये पानीपत कहाँ पे है? पानीपत एक हरियाणा में एक छोटा सा जिला है। पानीपत में कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए थे: पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध। फिलहाल पानीपत के प्रथम के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर विजयी हुआ, इसके बाद उसने द्वितीय युद्ध लड़ा। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वह खानवा का युद्ध लड़ा। यह युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। राणा सांगा को बहुत राजपूतानों ने सपोर्ट किया था इसमें, जैसे कि चंदेरी के शासक थे और जो है विभिन्न प्रकार के राजपूताना लोग थे जिन्होंने इब्राहिम लोग उसको राणा सांगा को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी बाबर ने उसे पराजित कर दिया। दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने चंदेरी युद्ध लड़ा। चंदेरी युद्ध जो है इसमें जो है मेवाड़ विजय के पश्चात इसने क्या किया? चंदेरी के राजा से यह युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इसने विजय प्राप्त की। और चंदेरी के जो शासक थे वो थे मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था और इसमें यह बाबर क्या था, उनको पराजित कर दिया। मतलब बाबर का इसमें विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 21 जनवरी 1528 की तारीख को हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। इसके बाद उसने चौथा युद्ध जो लड़ा था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और बिहार बिहार के एवं अफगान के बीच हुआ था। बिहारी और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। इसमें विभिन्न प्रकार के अफगान और जो बिहार के शासक थे, बिहार का जो शासक था जलाल खान, उसके बीच में लड़ा गया था, जिसमें नुसरत शाह ने बिहार और
अफगानों का मदद किया था और यह युद्ध बाबर ने ही जीता था। बाबर जो है वह नुसरत शाह और अफगान और बिहार के शासक जलाल खान तीनों को मिलकर पराजित किया और जलाल खान को अपने अधीन किया, जिसमें नुसरत शाह ने क्या किया, एक संधि कर लिया। अब इस संधि के मुताबिक नुसरत शाह ने वादा किया कि वो दोबारा अफगानों का मदद नहीं करेंगी। बाबर ने कुल मिला के 4 युद्ध किया था। ये चारों आपके सामने हमने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम जानेंगे बाबर के बारे में। बाबर कौन था? बाबर का हुमायूं का पूरा अब हम जानेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था और इसका निधन 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। तभी इसकी उम्र 47 वर्ष थी। समाधि इसका कहाँ पे बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा के नाम से जाना जाता था। जीवन संगी इसके जीवन मतलब इसका शादी किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम, बिगी बानो बेगम, चांद बीबी हाजी बेगम, महाचूचक, मिबिह जान, शहजादी खानम। इसका जो घराना था तिमूर मुगल था। इसके पिता का नाम था बाबर। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वह उसका मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना। बाबर जो था उसने जो है 1530 से 1540 ईस्वी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मतलब विजयी हुआ। इसने इतने हिस्सों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में विजय प्राप्त किया। भारत में उसे शेर शाह सूरी ने बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था। शेर शाह सूरी काफ़ी विजयी शासक था, जो काफ़ी वीर व्यक्ति था। उसने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था। सन 1555 ईस्वी में शेर शाह के अधिकारियों को इसने हराया और दिल्ली आगरा में 1556 में ईस्वी में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के मरने के बाद जो उसका बेटा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यह कार्यभार संभाला। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और दिल्ली, पंजाब आदि के क्षेत्रों तक बिहार पर भी उसका नियंत्रण हो गया। अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और इसका जो जन्म हुआ था राणा अमरकोट के महल में हुआ था। बाबर का अर्थ ही होता है महान। इसने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किया था और जजिया कर जो हिंदुओं पे लगता था, जजिया कर, ये इसका सबसे महान काम था। इसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर ही को समाप्त कर दिया था। इससे यह हिंदुओं का मसीहा भी हो गया था और इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें यह हेमू को पराजित किया था। यह युद्ध जो है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, ये सन 1556 ईस्वी में हुआ था और इसके शासनकाल के बाद जब ये इसकी मृत्यु हुई थी, इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो जहांगीर हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुआ था। इसकी निम्न प्रकार की पत्नियां थीं, जैसे कि रुकैया बेगम थी, सलीमा सुल्तान थी, मरियम उज जमानी या जोधा बेगम जिनको का नाम जाना जाता था, ये इसकी पत्नियां थी। और जो है यह इसका जो बेटा था जहांगीर था, इसने उत्तराधिकारी की नींव को संभाला था। अकबर ने विभिन्न प्रकार के कला एवं संस्कृति पर काफ़ी जोर दिया था। इसने विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण भी किया था। अकबर के नवरत्नों का नाम। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। इसके बाद राजा बीरबल थे, ये एक विदूषक थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। राजा टोडरमल ये वित्त मंत्री थे। राजा मान सिंह ये प्रधान सेनापति थे जो जयपुर से थे और ये जोधा बेगम इनकी बुआ लगती थी। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि थे और बैरम खान के बेटे भी थे। फ़कीर अजीउद्दीन अकबर के सलाहकार थे। मुल्ला दो पियाज अकबर के सलाहकार थे। ये अकबर के 9 रत्न। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के बीच यह युद्ध लड़ा था, जिसमें जो इसके प्रथम नेतृत्व